शील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 184। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम भाजन कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती हैं क्योंकि उन्हें मेरा समझती हैं। तो हमने देखा था ये सारे श्लोक, यहाँ तो श्लोक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ, पर ये श्लोक लिया है उन्होंने आदि पुराण से। ये वाला श्लोक जिसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि गोपियां अपने शरीर को इसलिए सजाती हैं क्योंकि वो समझती हैं ये शरीर भगवान का है। निज अंगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। गोपियों के भाव का दूसरा अद्भुत स्वभाव यह है कि इसकी शक्ति बुद्धि की समझ के परे है। हमारे पास जितनी बुद्धि है उस बुद्धि से हम गोपियों के भाव को नहीं समझ सकते। जब गोपियां कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की तनिक भी इच्छा नहीं रहती है। जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में जो भी हम रिजल्ट, उसका जो परिणाम होगा उसके बदले में पहले सोच लेते हैं। यदि हम कुकिंग कर रहे हैं तो ये इतना टेस्टी बनेगा तो फिर इसको हम खाएंगे, ठीक है। तो खाने के बाद हमें आनंद भी मिलेगा, बहुत स्वादिष्ट कोई पदार्थ खाएंगे। यदि हम नौकरी करते हैं तो हमें ये सैलरी मिलेगी और उस सैलरी को हम लेकर बहुत सारी चीज़ें करेंगे घर में। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो परीक्षा देंगे, पास करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर हम अपना कुछ करियर, अच्छा करियर बनाएंगे, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस कुछ करेंगे। तो हर कार्य को करने के पहले परिणाम सोचते हैं। उस परिणाम को अच्छा परिणाम सोच करके उस इंस्पिरेशन से, उस मोटो से, उस उद्देश्य से हमारे अंदर उस कार्य को करने के लिए उत्साह पैदा होता है और हम वो कार्य करते हैं। परंतु यहाँ जो गोपियां कर रही हैं कृष्ण से प्रेम, कृष्ण के लिए कुछ भी करना, उसमें उनको और तो कुछ नहीं चाहिए। जो एक चीज मिलती है आनंद, उसकी भी वो अपेक्षा नहीं करती हैं कि हमें आनंद मिलेगा। यह है शुद्ध भक्ति, समझ जाइए। आनंद जो मिलता है उसकी भी अपेक्षा नहीं करनी है। अर्थात यदि हम आज कहते हैं कि हमें ये सेवा करने में अच्छा नहीं लगता, ये सेवा करने में बहुत कष्ट होता है, तो होता है तो होता है, सेवा तो करनी है, बात समझे। ये गोपी का भाव, कष्ट होता है तो कष्ट भी करेंगे, कष्ट होने के बाद जो आनंद मिलता है उसके लिए करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। कृष्ण को आनंद मिलता है इसलिए करेंगे। ये सेवा हम इसलिए करेंगे क्योंकि इस सेवा को करने से कृष्ण को अच्छा लगेगा, बस। उन्हें देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। ये पहले भी हम देख चुके हैं। गोपियों के अद्भुत गुण कल्पनातीत हैं, उन्हें आत्मतुष्टि की तनिक भी परवाह, ये प्रभुपाद ने जो लिखा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। गोपियों को निजी सुख के लिए कोई चाह नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोध है। विरोध यानी विरोधात्मक, ऐसा बता रहे हैं। गोपियां अपने खुशी के लिए कुछ नहीं करती हैं, परंतु फिर भी उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें आनंद मिलता है। और उनके लिए वो अपने सुख के लिए कुछ नहीं करती हैं, फिर भी जब वो करती हैं तो उन्हें आनंद मिलता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ, यह निश्चित रूप से विरोध है।
परंतु इस विरोध का मुझे केवल एक हल सूझता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। क्या समझ में आया? राइटर जो बोल रहे हैं यहाँ, क्या समझ में आया उनको कि गोपियों को सुख मिलता है। गोपियां अपने सुख के लिए नहीं कुछ करती हैं, लेकिन जब कृष्ण सुखी होते हैं तो उनके सुख से गोपियों को सुख मिलता है। उनके सुख, ये मैंने आपको एक बार बताया था ना कि जब हमारा बच्चा कुछ मांगता है, हम उसको खिलाते हैं तो हमें एक आनंद मिलता है। और ये सब माता को समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। और प्रभु जी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। प्रभु जी लोग जो होते हैं वो खाना तो नहीं बनाते हैं, पर एक चीज तो करते हैं, जैसे कि अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, बेटों की शादी करते हैं, ये सब जो कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य घर के, तो करके उनको आनंद मिलता होगा, ऐसा मैं अंदाज लगाती हूँ। क्योंकि मैं प्रभु जी लोगों के दिल की बात नहीं बता सकती हूँ, पर माताओं का तो पक्का है कि अपने बच्चे को खिला करके माता का पेट भर जाता है। एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा तो भी चलता है, ऐसा नहीं लगता है कि अरे हमारे लिए कुछ बचना चाहिए। ठीक है, हम भी कुछ खा लेंगे, लेकिन उसको जो पसंद है वो चीज तो वो भरपेट खा ले, ऐसा हमारे दिल में होता है, माताओं के दिल में ये होता है। तो गोपियों की, प्रभुपाद लिखते हैं, गोपियों की स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि निज सुख न चाहते हुए भी यह सुख उन पर थोपा गया था। इस विकट स्थिति का हल यह है कि श्री कृष्ण का सुख भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसीलिए वृंदावन के भक्तगण गोपियों तथा यथा राधा रानी और उनकी संगिनियों की सेवा करना चाहते हैं। यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे सरलता से कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपियों के कहने पर कृष्ण किसी भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के बजाय गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, किंतु उनके समकालीन उन्हें समझ नहीं पाए। इसलिए महाप्रभु चैतन्य गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यासी बन गए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब समझना, आप जितना समझ गए हैं उतना काफी है। ठीक है, जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। सिंपल, जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कृष्ण, और जब वो खुश हो जाते हैं तो उनकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। गोपियां सोचती हैं हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिला है। इस विचार से उनके मुखों तथा शरीरों की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। ये तो बहुत मुश्किल है समझना, क्या चीज बार बार समझा रहे हैं हमें। कृष्ण को देख के गोपियों को सुख मिलता है, गोपियों को देख के कृष्ण को सुख मिलता है, फिर कृष्ण को देख के गोपियों को सुख मिलता है, ऐसे उनका सुख बढ़ता जाता है। अर्थात गोपियां भी अपने सुख के बारे में नहीं सोच रही हैं, कृष्ण भी नहीं सोच रहे हैं। कृष्ण तो सोचने की जरूरत नहीं है, वो भगवान है, उनको तो सारे जीव प्यार करते हैं, करना चाहिए, करते तो नहीं है पर करना चाहिए, पर गोपियां तो करती हैं। तो गोपियां अपने शरीर को भी इसलिए सजाती हैं कि कृष्ण को अच्छा लगे, इसलिए ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन गोपियों को सुखी देखकर कृष्ण को अच्छा लगता है और गोपियों को कृष्ण को सुखी देखकर अच्छा लगता है, तो ऐसे दोनों का आनंद बढ़ता है। गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है, और गोपियां जितना भी भगवान कृष्ण की शोभा को देखती हैं उतना उनका भी सौंदर्य बढ़ जाता है। जो बताया मैंने वही बात, दोनों एक दूसरे को देखकर, अर्थात उनके सुख में अरे वो बहुत सुंदर लग रहा है तो खुश हो जाते हैं, खुश होते हैं तो ये भी सुंदर लगते हैं, फिर वो इनको देखती हैं, अरे कृष्ण बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो खुश हो जाती हैं, वो खुश होती हैं तो वो भी सुंदर ज्यादा लगने लग जाती हैं, ऐसा चलता है। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है, कंपटीशन, जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। ये कंपटीशन कैसा है?
पॉजिटिव। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं, और जब गोपियां उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं, और जब जब गोपियां उनके आनंद को देखती हैं तो वो खुद भी बहुत आनंदित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से श्री कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। इसी के ऊपर सारी चर्चा चली थी कि भगवान कृष्ण और गोपियों के संबंध के बीच में काम वासना नहीं है। अब एक श्लोक आया है जो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा संकलित स्तव माला में है। ये श्लोक तो बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा सा है। उपेत्य पथि सुंदरीत तति भिराभिरभ्यचर्चितम अर्चितम स्मितांकुर करम्बित करम्बी तैर्ण नट पद पांग भंगी शतः स्तन स्तव कशन चरण नयन नयन चरी कांजलम व्रजे विजयिनम भजे विपन देशतः केशवम। आप सोचते होंगे कि माताजी इजी श्लोक तो नहीं पढ़ती हैं, डिफिकल्ट क्यों पढ़ती हैं, है ना। इजी श्लोक इतने सारे चले गए, मैंने कोई भी नहीं पढ़ा। इतना डिफिकल्ट क्यों पढ़ रही हूं मैं? क्योंकि रूप गोस्वामी ने लिखा है, और यदि रूप गोस्वामी ने लिखा है तो मुझे लगता है एक बार तो पढ़ ही लो, चाहे वो टूटा फूटा ही क्यों ना हो। क्योंकि कहाँ ये भाग्य कहाँ कि मैं इस पुस्तक को ढूंढ के निकालूं और पढ़ूं। स्तव माला पुस्तक है, उसमें केशवाष्टक है, उसमें ये आया है। तो ये पुस्तक मेरे हाथ में आएगा भी नहीं कभी पूरे जीवन में, और कभी पढ़ भी नहीं पाऊंगी। और रूप गोस्वामी, असंभव कार्य है हमें मिलना। हालांकि कुछ पुस्तक तो हम पढ़ते हैं जैसे उपदेशामृत इत्यादि, पर फिर भी ये सब भगवान कृष्ण के बारे में बताई गई बात है। बहुत चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को खुद ज्ञान दिया था, तो उनके हाथों से लिखा गया। वो कृष्ण और राधा रानी के लीलाओं को देखते थे अपने अपने आंखों से, चर्म चक्षु से। ये जो चक्षु है हमारा, वैसा ही उनका भी था, पर उन्होंने इतना दिव्यता को प्राप्त कर लिया था कि भगवान को देखते थे, वो भगवान की लीलाओं को देखते थे। तो उन्होंने कुछ लिखा है तो उसको मैं टूटा फूटा भी जरूर पढ़ूंगी, ये मेरी आदत है, इसीलिए मैं उसको पढ़ लेती हूँ। तो क्या है इसका मीनिंग? मैं केशव की पूजा करता हूँ। व्रज के जंगल से लौटते समय उनकी गोपियां अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती हैं और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवने तथा मंद मुस्कानों से युक्त होकर रास्ते में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती हैं। उनकी आंखों के कोर बड़े भौरे के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। समाप्त। कोई तात्पर्य नहीं। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक चिन्ह भी है जो यह दिखलाता है कि इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाते हैं। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय में है, यह आत्मतृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। ये सारे श्लोकों में कहीं परपोट नहीं है। जहाँ प्रभुपाद ने एक लाइन भी नहीं लिखा है, वहाँ मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊं, इसलिए मैं भी सीधा सीधा पढ़ रही हूँ। क्योंकि ये राधा और कृष्ण के बारे में, अगर सिंपल रहता तो मैं जरूर कुछ कमेंट्री देती। राधा और कृष्ण के रिलेशनशिप के बारे में जो लिखा है, इस पर कमेंट्री देने की हिम्मत नहीं है मुझे। प्रेम के आश्रय का, ठीक है, जहां भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहां उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय
प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को प्रेम प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद से क्रुद्ध हो उठता है। यहाँ तात्पर्य है, पढ़ती हूँ। गोपियां प्रेम आश्रय हैं और कृष्ण प्रेम के विषय हैं। ठीक है, ये तो पहले भी आप जान चुके हैं। गोपियां प्रेम का आश्रय हैं और कृष्ण प्रेम के विषय हैं। ये हमने आपको, देखिए, यही चैतन्य चरितामृत में नहीं बताया है मैंने आपको। ये तो जो मैं आपको ब्रह्म संगीता से बता रही हूँ ना, भगवान कृष्ण और उनके बारे में, गोलोक धाम के बारे में कृष्ण के चर्चा, उसमें ये है, उसमें ये है कि कृष्ण विषय है और गोपियां आश्रय तत्व हैं, राधा रानी आश्रय तत्व हैं। जहाँ 64 कलाओं की चर्चा हो रही है उसी श्लोक में ये वर्णन है। देखिए, वहां और यहाँ सेम हो गया वर्णन। तो गोपियां प्रेम आश्रय है और कृष्ण प्रेम का विषय है। प्रेम आश्रय का आनंद विषय के प्रेम को पालता है। गोपियों को आत्म सुख की कोई इच्छा नहीं थी। उनकी सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी क्योंकि यह कृष्ण के सुख पर आश्रित था। ईश्वर की अहेतुकी प्रेम ऐसा ही हो, ईश्वर का अहेतुकी प्रेम ऐसा ही होता है। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी संभव है जब प्रेम विषय का सुख, प्रेम आश्रय का सुख हो। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श बनता है जब प्रेमी उस सेवा सुख को अस्वीकार करता है जो बाधक बनता है। आदर्श, ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श बनता है। मुझे मालूम है ये टॉपिक बहुत आसान नहीं है। कृपा करके आप प्रश्न पूछिए यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ज़्यादा समझने वाली चीज़ है भी नहीं। ये चैतन्य चरितामृत के फर्स्ट बुक में है, इसलिए मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये है बहुत हाई लेवल का चीज़। हमें सिर्फ इतना समझना है कि भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में कोई काम वासना नहीं होता है। काम वासना नाम की चीज नहीं होती है। वहाँ शुद्ध प्रेम होता है। शुद्ध प्रेम किसे कहते हैं? शुद्ध प्रेम उसे कहते हैं जब प्रेम करने वाला व्यक्ति जिससे प्रेम कर रहा है उसके सुख के बारे में सोचता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं। और काम वासना एक इंद्रिय तृप्ति है। सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। काम वासना किसे कहते हैं? इंद्रिय की तृप्ति। सबसे ज्यादा जो इंद्रिय की तृप्ति होती है वो काम वासना में होती है। तो काम वासना में हम अपने इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। पर कृष्ण और राधा रानी का और गोपियों का जो प्रेम है उसमें गोपियां सिर्फ कृष्ण के सुख के बारे में सोचती हैं, किससे कृष्ण सुखी होंगे। तो ये तो काम वासना तो बहुत दूर दूर तक कहीं पता ठिकाना भी नहीं है उसका। इस दुनिया में जो आपको दिखाई देता है प्रेम, प्रेम जिसको कहते हैं सो कॉल्ड प्रेम, मैं सो कॉल्ड ही बोलूंगी क्योंकि वो सच में सो कॉल्ड है, उसमें 0.01% भी प्रेम नहीं है, किसी के बीच में नहीं। और थोड़ा सा अगर प्रेम कहीं दिखता है तो बस जो माता ने अपने बच्चे को जन्म दिया है उसके प्रति, और किसी के प्रति नहीं। ये प्रभुपाद ने कहा है और ये सच भी है। बाकियों के प्रति जो होता है उसमें हमेशा जो प्रेम करता है उसके अंदर एक स्वार्थ होता है। जिससे प्रेम करता है उससे उसे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। और इसलिए उस प्रेम को कभी प्रेम नहीं कहते हैं, वहां वासना है, काम वासना है। पर ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। ठीक है, इतनी ही बात समझनी है बस, और कुछ नहीं। श्री दारुक को अपनी प्रेम की सुखानुभूति नहीं हुई क्योंकि उसके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका
पंखा झेलना रुक गया। भक्ति रसामृत सिंधु का यह श्लोक है, कोई परपोट नहीं है। कमल नेत्री राधा रानी ने उस प्रेमानंद की बलपूर्वक भर्त्सना की जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उसे गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। कितना ऊंचा रस है, देखिए कितना ऊंचा रस है, कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना ऊंचाई है इस रस में। गोविंद, ये भी पढ़ना था मुझे, यहां सारे श्लोक आ रहे हैं बाहर से। अंग स्तंभ भारंभ मुंतुंगयंतम प्रेमानंदम दारुको नाभ्य नंदत कंसारा तेरवीचने येन साक्षात अक्षोदीयानंतरायो व्यधाई। और अभी है गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी वाष्पूराभिवर्षिणम उच्चैर निंदानंदम अरविंद विलोचना। राधा रानी कह रही हैं कि राधा रानी के आंखों में आंसू आ गया प्रेम के कारण। जब कृष्ण से प्रेम की वो कुछ ऐसी बात हुई कि राधा रानी रोने लग गई प्रेम के कारण। भगवान के साथ कोई वार्तालाप, कोई क्रिया प्रतिक्रिया, संवाद, कुछ भी ऐसा हुआ जिसके कारण राधा रानी के आंखों में आंसू आ गया। और वो आंसू का कारण क्या था? प्रेम। तो राधा रानी क्या कह रही हैं? क्यों आया ये आंसू मेरे आंखों में? इन आंसुओं के कारण क्षण भर के लिए मैं कृष्ण को देख नहीं पा रही हूं। तो अगर कृष्ण के देखने में बाधा पड़ रही है, ये आंसू बाधा दे रहे हैं, तो ऐसे आंसू को धिक्कार है। समझिए कितने ऊंचाई का प्रेम है। कृष्ण के लिए ही प्रेम पैदा हुआ, तो प्रेम का एक रिजल्ट हुआ आंसू। आंसू होते हैं ना, जब किसी से प्रेम करते हैं, सुख के आंसू, दुख के आंसू। तो सुख में भी आंसू होते हैं, तो आंसू आएंगे तो सच में आप देख नहीं पाएंगे सामने जो भी चीज है उसको। तो आंसू के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान। जब आंसू के कारण भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, तो राधा रानी आंसुओं को ही धिक्कारने लग गई। क्यों आ गया ये आंसू? अब जब तक ये आंसू रहेगा मैं गोविंद का दर्शन नहीं कर पाऊंगी। तो समझिए प्रेम की पराकाष्ठा है, कितना ऊंचा है प्रेम। बयान करना मुश्किल है शब्दों से इस प्रेम को, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूं। ये भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है। यह नहीं श्लोक नहीं, का श्लोक है, नॉट के श्लोक है, का दोनों, हाँ दोनों भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है, अर्थात रूप गोस्वामी ने लिखा है। यह नहीं शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने सुख की कामना करने के लिए कृष्ण की प्रेमा भक्ति कभी नहीं छोड़ते। यही नहीं, मैं बार बार पढ़ रही हूँ, क्या हो रहा है? यही नहीं शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने सुख की कामना करने के लिए कृष्ण की प्रेमा भक्ति कभी नहीं छोड़ते। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें कि सायुज्य, सालोक्य, शास्त्रीय, सामीप्य और सालोक्य। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और शास्त्रीय, हो गया 5 प्रकार। तो ये 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है, ये भी एक इच्छा होती है कि हमको ये मुक्ति चाहिए, हमको ये मुक्ति चाहिए। लेकिन इस मुक्ति को प्राप्त करने के बाद हमें कुछ सुख मिलेगा, इसलिए तो मुक्ति चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त कहते हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सुख भी नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको कुछ चाहिए ही नहीं।
ये शुद्ध भक्त के लक्षण। मुक्ति भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार गंगा नदी का स्वर्गिक जल अबाध गति से समुद्र में बहकर जाता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरा गुणगान सुनते ही सबों के हृदयों में वास करने वाले मुझ तक चले आते हैं। जब कहीं गुणगान होता रहता है कृष्ण का, तो भक्त जो होते हैं वो अपने आप उधर खींचे चले जाते हैं। तो इसको बताने के लिए एक ये लिया है एनालॉजी या अलंकार, जो भी समझिए, कि गंगा नदी तेजी से हिमालय पर्वत से, गंगोत्री से निकलकर दौड़ते हुए जाती है समुद्र तक, कहीं रुकती नहीं है। गंगा की जो लहरें हैं ना, वो रुक रुक के नहीं चलती हैं, वो लगातार दौड़ती हैं। तो उसी प्रकार जैसे समुद्र से मिलना उसे बहुत बहुत जरूरी है, उसी प्रकार भगवान के भक्त जब भगवान का गुणगान सुनते हैं तो वहीं से उनका मन दौड़ता हुआ चला आता है उनका गुणगान सुनने के लिए, जहां भी गुणगान हो रहा है। ठीक है, ये तुलना किया। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण है। यह अहेतुकी होती है और किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। यह है प्रेमा भक्ति, जिसमें भगवान का गुणगान सुनने के लिए आप जहां भी हो रहा है गुणगान, वहां आप दौड़ते हुए खींचे चले जाते हैं। यह है कौन सी भक्ति? अहेतुकी भक्ति। इसको रोका नहीं जा सकता, गंगा को नहीं रोक सकते हैं। गंगा को समुद्र के तरफ जाते हुए कोई बांध वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा फोर्सफुली कंट्रोल करते हैं, लेकिन वैसे रोका नहीं जा सकता है। मेरे भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य अथवा मेरे साथ तादात्म्य को तब भी स्वीकार नहीं करते यदि उन्हें मैं ये मुक्तियां दूं। भगवान कह रहे हैं ये 5 जो मुक्तियां हैं, ये भागवतम का श्लोक है। ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, यदि मैं कहूं किसी भक्त को कि इसमें से कोई भी मुक्ति ले लो जो तुमको मन करे वो, तो भी वो कहेंगे हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भगवान की सेवा चाहिए, हमें आपकी सेवा करनी है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। सालोक्य शास्त्री सारूप्य सामीप्य एकत्वम अपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने के बाद भी वो लेते नहीं। यदि वहां जाके हमें आपकी सेवा करने नहीं मिली, हमें वहां नहीं जाना है, हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेवा चाहिए, इसलिए हमें कोई मुक्ति भी नहीं चाहिए। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम निच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत्र कल्प विप्लुतम कुतो अन्यत काल विप्लुतम। मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्त 4 मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल प्रवाह के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे? तो नहीं स्वीकार करेंगे वो। तो चैतन्य चरितामृत का ये एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे। 208 नंबर श्लोक हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी सहायता करता है भक्ति करने में, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। हरि बोल।